आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक डार्क साइकोलॉजी। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग बिना छुए, बिना मजबूर किए, सिर्फ शब्दों और व्यवहार से आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? आपको लगेगा कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में कोई और आपके दिमाग के पीछे बैठकर खेल खेल रहा होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी है, एक ऐसी कला जिसमें इंसान की भावनाओं, कमजोरियों और सोच का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाता है। अगर आप इसे समझते नहीं, तो हो सकता है आप भी किसी के खेल का हिस्सा बन चुके हों। एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण डार्क साइकोलॉजी का सबसे मूल और खतरनाक पहलू है। इसमें कोई व्यक्ति बिना सीधे आदेश दिए दूसरे व्यक्ति की सोच, भावनाओं और निर्णयों को इस तरह प्रभावित करता है कि सामने वाला खुद ही वही करने लगता है जो मैनिपुलेटर चाहता है। यह प्रक्रिया बहुत सटल होती है, इसलिए अक्सर व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह नियंत्रित हो रहा है। इसमें मैनिपुलेटर पहले आपकी पसंद, नापसंद, डर और कमजोरियों को समझता है। फिर धीरे धीरे आपकी सोच को प्रभावित करता है, जैसे बार बार एक ही बात कहना, आपको गिल्ट महसूस कराना या आपकी सोच पर सवाल उठाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको यह महसूस कराए कि आप सही निर्णय नहीं ले सकते, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं और उसकी सलाह पर निर्भर हो जाते हैं। यह तकनीक रिश्तों, काम की जगह और सामाजिक जीवन में बहुत इस्तेमाल होती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने निर्णयों पर भरोसा रखें और किसी के प्रभाव में आकर खुद को पूरी तरह न बदलें। 2. गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी मानसिक तकनीक है जिसमें एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे को उसकी ही वास्तविकता पर शक करने के लिए मजबूर करता है। इसका उद्देश्य होता है सामने वाले का आत्मविश्वास तोड़ना और उसे मानसिक रूप से कमजोर बनाना ताकि वह मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाए। इसमें मैनिपुलेटर अक्सर आपकी बातों को गलत साबित करता है, आपकी याददाश्त पर सवाल उठाता है और कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो या ऐसा कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे पीड़ित व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है और हर चीज के लिए उसी पर निर्भर हो जाता है। यह तकनीक खासकर टॉक्सिक रिश्तों में देखी जाती है, जहां एक व्यक्ति दूसरे को मेंटली कंट्रोल करता है। गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि पीड़ित को लंबे समय तक समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने अनुभवों पर भरोसा करें, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें और अगर कोई बार बार आपकी सच्चाई को झूठ साबित करे तो सतर्क हो जाएं। 3. भावनात्मक शोषण, इमोशनल मैनिपुलेशन। भावनात्मक शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की भावनाओं का इस्तेमाल करके उसे नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्यार, डर, गिल्ट या सिंपैथी जैसी भावनाओं को हथियार की तरह उपयोग किया जाता है। मैनिपुलेटर आपको यह महसूस कराता है कि अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप गलत हैं या आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कह सकता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यह काम जरूर करोगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स व्यक्ति को इमोशनल प्रेशर में डाल देते हैं और वह अपनी इच्छा के खिलाफ भी काम करने लगता है। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ दूसरे को खुश करने की कोशिश करता है। यह तकनीक रिश्तों में बहुत कॉमन है, खासकर जहां पावर इम्बैलेंस होता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज तय करें और समझें कि सच्चा रिश्ता कभी भी दबाव या गिल्ट पर आधारित नहीं होता। 4. माइंड गेम्स।
माइंड गेम्स डार्क साइकोलॉजी की एक चालाक रणनीति है जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले को मानसिक रूप से कंफ्यूज और अस्थिर करता है। इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति सही गलत का फर्क न समझ पाए और निर्णय लेने में कमजोर हो जाए। इसमें मैनिपुलेटर कभी अच्छा व्यवहार करता है तो कभी अचानक बुरा। इस इनकॉन्सिस्टेंसी से व्यक्ति इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाता है और समझ नहीं पाता कि असली स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए, एक दिन कोई व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ करेगा और दूसरे दिन बिना कारण आपको नजरअंदाज करेगा। इससे आप उसके अप्रूवल के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। यह खेल धीरे धीरे व्यक्ति को इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। माइंड गेम्स का असर यह होता है कि व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ को भूल जाता है और मैनिपुलेटर की अप्रूवल को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने लगता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी को पहचानें और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें। 5. नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति खुद को सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मानता है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करते। नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा अटेंशन और प्रशंसा चाहता है। वह खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देता। रिश्तों में नार्सिसिस्ट पहले बहुत चार्मिंग और केयरिंग दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असली स्वभाव सामने आता है। वे आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स को कम आंकते हैं और खुद को सुपीरियर दिखाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कंट्रोल और डोमिनेंस बनाए रखना। ऐसे लोगों के साथ रहना मानसिक रूप से थकाने वाला हो सकता है, क्योंकि वे कभी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे व्यवहार को पहचानें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। बाउंड्रीज बनाना और खुद को इमोशनली सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। 6. सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की मनोविज्ञान, आदतों और व्यवहार का अध्ययन करके उससे जानकारी या काम निकलवाया जाता है। यह तकनीक अक्सर साइबर क्राइम्स, फ्रॉड्स और मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होती है। इसमें मैनिपुलेटर सीधे अटैक नहीं करता, बल्कि विश्वास जीतकर धीरे धीरे सेंसिटिव जानकारी हासिल करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति खुद को बैंक अधिकारी बताकर आपसे ओटीपी या पासवर्ड मांग सकता है। यह टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि यह इंसानी भावनाओं जैसे ट्रस्ट, अर्जेंसी और फियर का फायदा उठाती है। जैसे अगर कोई कहे कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, अभी डिटेल्स दें, तो व्यक्ति घबराकर जानकारी दे सकता है। सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी होती है, जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी बनकर जानकारी लेना। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें, सेंसिटिव जानकारी कभी शेयर न करें और हर सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करें। 7. डर का उपयोग, यूजिंग फियर। डर इंसान की सबसे मजबूत भावनाओं में से एक है और डार्क साइकोलॉजी में इसे एक पावरफुल हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई व्यक्ति डरता है तो वह जल्दी निर्णय लेता है और अक्सर गलत निर्णय ले बैठता है। मैनिपुलेटर इस बात को समझता है और जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाता है जिससे सामने वाला डर जाए। उदाहरण के लिए, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा या तुम्हारी नौकरी जा सकती है। डर का इस्तेमाल करके व्यक्ति को कंट्रोल करना आसान हो जाता है क्योंकि वह अपनी सेफ्टी को प्राथमिकता देता है। यह टेक्निक रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेस और सोसाइटी हर जगह देखी जा सकती है। लंबे समय तक डर में रहने से व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वह स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खो देता है।
इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप हर डर को लॉजिकली समझें, क्या वह सच में वास्तविक है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। 8 झूठ और भ्रम, लाइज इल्यूजन। डार्क साइकोलॉजी में झूठ और भ्रम का इस्तेमाल करके एक फेक रियलिटी बनाई जाती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। मैनिपुलेटर बार बार झूठ बोलकर उसे सच की तरह प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे व्यक्ति उस झूठ को मानने लगता है क्योंकि उसे बार बार वही सुनने को मिलता है। यह टेक्निक प्रोपेगेंडा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और स्कैम्स में बहुत कॉमन है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने बारे में झूठी अचीवमेंट्स बताकर खुद को बड़ा दिखाता है ताकि लोग उस पर भरोसा करें। भ्रम, इल्यूजन का मतलब है सच्चाई को छुपाकर एक ऐसा माहौल बनाना जहां सब कुछ सही लगे लेकिन असल में सब फेक हो। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति अपनी जजमेंट खो देता है और मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप हर जानकारी को वेरीफाई करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें और हमेशा एविडेंस के आधार पर निर्णय लें। 9 बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी साइलेंट लैंग्वेज है जो बिना बोले बहुत कुछ कहती है। डार्क साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझने और उसे मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। मैनिपुलेटर आपकी आंखों की हरकत, हाथों की स्थिति, बैठने का तरीका और चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आपकी फीलिंग्स और थॉट्स को समझ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नर्वस हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसे यह संकेत देगी और वह उसी का फायदा उठाकर आप पर दबाव बना सकता है। साथ ही मैनिपुलेटर खुद भी अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जैसे कॉन्फिडेंट पोस्चर, आई कांटेक्ट या फ्रेंडली जेस्चर्स, ताकि वह ट्रस्टवर्दी लगे। यह टेक्निक इंटरव्यूज, निगोशिएशंस और डेली इंटरैक्शंस में बहुत काम आती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना सीखें और दूसरों की बॉडी सिग्नल्स को समझने की कोशिश करें। 10 ट्रस्ट बिल्डिंग, फेक ट्रस्ट बिल्डिंग। डार्क साइकोलॉजी में ट्रस्ट बिल्डिंग एक रणनीति होती है जिसमें पहले भरोसा जीतकर बाद में उसका गलत फायदा उठाया जाता है। मैनिपुलेटर शुरुआत में बहुत हेल्पफुल, केयरिंग और ट्रस्टवर्दी बनता है ताकि सामने वाला उस पर पूरी तरह विश्वास कर ले। वह आपकी मदद करता है, आपकी बातें सुनता है और आपको स्पेशल फील कराता है। इससे आप इमोशनली जुड़ जाते हैं और अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगते हैं। जब ट्रस्ट पूरी तरह बन जाता है तब मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपना असली मकसद दिखाता है, जैसे आपको कंट्रोल करना, फायदा उठाना या धोखा देना। यह टेक्निक फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और बिजनेस में बहुत कॉमन है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप ट्रस्ट धीरे धीरे बनाएं, किसी पर जल्दी विश्वास न करें और हमेशा एक्शंस को वर्ड्स से ज्यादा महत्व दें। 11 अलगाव, आइसोलेशन। अलगाव एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटर किसी व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्तों और सपोर्ट सिस्टम से दूर कर देता है। इसका उद्देश्य होता है कि पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाए। शुरुआत में यह बहुत सटल तरीके से होता है, जैसे तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझते नहीं हैं या तुम्हारा परिवार तुम्हारे खिलाफ है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने करीबियों से दूरी बनाने लगता है। जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उसके पास सलाह लेने या अपनी बात शेयर करने के लिए कोई नहीं बचता। इस स्थिति में मैनिपुलेटर का कंट्रोल और भी मजबूत हो जाता है। यह तकनीक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और अब्यूसिव सिचुएशंस में अक्सर देखी जाती है। अलगाव का असर यह होता है कि व्यक्ति इमोशनली कमजोर हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है।
इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने रिश्तों को बनाए रखें और किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर न हो। 12 पावर और कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी का अंतिम लक्ष्य होता है दूसरों पर पूरी तरह से पावर और कंट्रोल हासिल करना। मैनिपुलेटर हर स्थिति में खुद को डोमिनेंट रखना चाहता है और सामने वाले को कमजोर महसूस कराता है। इसके लिए वह अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे डराना, गिल्ट देना या इमोशनल प्रेशर बनाना। वह यह सुनिश्चित करता है कि हर निर्णय उसके अनुसार हो और सामने वाला उसकी अनुमति के बिना कुछ भी न करे। समय के साथ यह कंट्रोल इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। यह स्थिति रिश्तों, वर्क प्लेस और लीडरशिप में भी देखी जा सकती है। पावर और कंट्रोल का मिसयूज लंबे समय तक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्वतंत्रता को समझें, अपने डिसीजंस खुद लें और किसी को भी अपने ऊपर पूरी तरह हावी न होने दें। 13 कमजोरी पहचानना, फाइंडिंग वीकनेस। डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेटर का पहला कदम होता है आपकी कमजोरी को पहचानना। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरी होती है, जैसे इनसिक्योरिटी, डर, लोनलीनेस या अप्रूवल की जरूरत। मैनिपुलेटर इन्हीं चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वह आपकी बातों, व्यवहार और रिएक्शंस को देखकर समझ जाता है कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अटेंशन चाहता है तो मैनिपुलेटर उसे कभी ज्यादा अटेंशन देकर और कभी अचानक इग्नोर करके कंट्रोल कर सकता है। कमजोरी पहचानने के बाद वह उसी के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति बार बार उसी ट्रैप में फंसता है और खुद को कमजोर महसूस करता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें ताकि कोई उनका गलत फायदा न उठा सके। 14 धोखा देना, डिसेप्शन। डार्क साइकोलॉजी में डिसेप्शन यानी धोखा देना एक कॉमन लेकिन प्रभावी तकनीक है। इसमें मैनिपुलेटर झूठ, हाफ ट्रूथ और फेक प्रॉमिसेस का इस्तेमाल करके सामने वाले को ट्रैप करता है। वह ऐसी कहानी बनाता है जो बिलीवेबल लगे ताकि व्यक्ति आसानी से उस पर भरोसा कर ले। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको बड़ा फायदा देने का वादा कर सकता है, लेकिन असल में उसका उद्देश्य सिर्फ आपका फायदा उठाना होता है। डिसेप्शन का इस्तेमाल रिलेशनशिप्स, बिजनेस डील्स और स्कैम्स में बहुत होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि धोखा अक्सर तब सामने आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इससे व्यक्ति का ट्रस्ट टूट जाता है और वह इमोशनली हर्ट होता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप हर सिचुएशन में सतर्क रहें, प्रॉमिसेस पर तुरंत विश्वास न करें और हर बात को लॉजिकली इवैल्यूएट करें। 15 आत्मसुरक्षा, सेल्फ प्रोटेक्शन। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है खुद को सुरक्षित रखना। जब आप इन टेक्निक्स को पहचानना सीख जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सेल्फ प्रोटेक्शन का मतलब है अपनी बाउंड्रीज तय करना, अपने डिसीजंस पर भरोसा रखना और किसी भी सिचुएशन में इमोशनल बैलेंस बनाए रखना। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसे पहचानें और उससे दूरी बनाएं। साथ ही अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रखें, जैसे फैमिली और ट्रस्टेड फ्रेंड्स। नॉलेज ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब आप अवेयर होते हैं तो आप खुद को हर तरह के मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी को सीखना जरूरी है, लेकिन इसका सही उपयोग करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी को जानना डरने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक बनने के लिए जरूरी है।
जब आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। याद रखें, असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद के दिमाग पर कंट्रोल रखने में है। स्मार्ट बनो, सतर्क रहो और अपने जीवन का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।